नमस्कार, मैं हुजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ में संगीतोत्सव की धूम, भजनों की बहाई सरिता, मग्न हुए श्रोता। खालसा कॉलेज में सांस्कृतिक सप्ताह का समापन, विजेताओं को पुरस्कार वितरित। लाइफस्टाइल बदलने से सेहत पर पड़ रहा है असर, छोटी उम्र में बढ़ रहे हैं दिल के मरीज। एकलव्य आश्रम में जरूरतमंदों को कंबल वितरित, एएसपी ने किया आश्रम का अवलोकन। अब समाचार विस्तार से। गीत और संगीत को जीवन कहा जाता है, खासकर जब मजे हुए कलाकार प्रस्तुति देने वाले हों तो आप मस्ती का आलम महसूस कर सकते हैं। हनुमानगढ़ में 2 दिवसीय संगीतोत्सव का आगाज हुआ। हंसवाहिनी संगीत कला मंदिर और श्री संगीत भारती के तत्वावधान में 2 दिवसीय संगीतोत्सव का आगाज व्यापार संघ धर्मशाला में हुआ। इसमें प्रदेश भर के कुछ लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार भी शिरकत कर रहे हैं। मसलन डॉक्टर विजेंद्र गौतम, सुचिता डे, रामेश्वर लाल, नासिर मोहम्मद, डॉक्टर कल्पना शर्मा, गोपाल भारद्वाज और दिलीप माथुर आदि। भक्ति संगीत, लोकगीत, शास्त्रीय गायन और उप शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। खास बात है कि भक्ति संगीत के दौर में जब कलाकारों ने प्रस्तुति देनी शुरू की तो हर कलाकार अपने गायकी से सबका मन मोह रहे थे। कुछ चुनिंदा प्रस्तुतियों को आप खुद सुन लीजिए।
चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। पुकारा मैंने 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 जब जहाँ पुकारा मुझे मिल गया सारा। मैंने जब जहाँ पुकारा मुझे मिल गया सारा। मैंने जब जहाँ पुकारा मुझे मिल गया सारा। मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम चल रहा। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने 5वीं तक के स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने की घोषणा की है। जिला कलेक्टर पीसी किशन ने स्काई चैनल को बताया कि अब 13 जनवरी तक 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई बाधित रहेगी। वहीं 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई अनवरत रूप से जारी रहेगी। आपको बता दें कि पहले ठंड के कारण 5 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा की गई थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अप्रत्याशित सफलता हासिल करने के बाद राजस्थान में पैर पसारना शुरू कर दिया है। जिला संयोजक शंकर सोनी ने स्काई चैनल को बताया कि सदस्यता अभियान शुरू किया है। इसके लिए विभिन्न चौराहों पर स्टॉल लगाने का निर्णय किया जाएगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध छेड़ी गई जंग में आम आदमी पार्टी को जो जन सहयोग मिला और जो सफलता हासिल हुई, इससे पूरे देश में एक उम्मीद जमी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम आदमी पार्टी का संघर्ष सफल रहेगा। लोगों को रेस्पॉन्स देखते हुए ये निश्चय किया गया पार्टी की तरफ से कि राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। इसके लिए हमें हर गांव से, हर जगह से टेलीफोन आ रहे हैं। लोग आम आदमी पार्टी के सदस्य बनने के लिए बहुत उत्सुकता से इच्छुक है। इसके लिए हमने कल पूरे राजस्थान राज्य में आम चौराहों पर सदस्यता अभियान शुरू रखेंगे, आम लोगों से जोड़ेंगे। हनुमानगढ़ जिले चूँकि काफ़ी बड़ा जिला है हमारा, हनुमानगढ़ जिले के लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। इसके लिए हमने एक यहाँ पे हमारे जो जिला कार्यालय आम आदमी पार्टी का, उसमें एक टेलीफोन स्थापित कर दिया है, जिसमें SMS करने मात्र से ही वो व्यक्ति जो है हमारी पार्टी से दिल से जुड़ जाएगा और हमारा सदस्य बन जाएगा। हमें पूर्ण आशा है कि हम एक ऐसा परिवार गठित कर देंगे जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई में हमें सफलता प्राप्त करेगा। वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली की सड़कों से लेकर राजस्थान के दौरों तक भ्रष्टाचार की लड़ाई सफल होगी और आम आदमी सफल होगा।
श्री गुरु नानक खालसा पीजी महाविद्यालय में नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सांस्कृतिक सप्ताह का आज समापन हो गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक सप्ताह के तहत आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। नववर्ष के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक सप्ताह का समापन समारोह पूर्वक हुआ। समापन अवसर पर मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। वहीं सांस्कृतिक सप्ताह के तहत कई तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रबंध समिति के संरक्षक गुरदयाल सिंह, सचिव श्रीराम चौधरी, कोऑर्डिनेटर मलकी सिंह, डायरेक्टर अंग्रेज सिंह, सुखदेव छुरिया, प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम में व्याख्याताओं के लिए भी कई तरह के गेम रखे गए। छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। अग्रवाल समाज समिति जंक्शन की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 5 जनवरी को होगा। जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतीश कुमार नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाएंगे। समिति सदस्यों ने रविवार दोपहर 3 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में सभी अग्र बंधुओं से पहुंचने की अपील की है। अग्रवाल समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन की कार्यकारिणी जो कि नवनिर्वाचित हुई है 2014, उसका शपथ ग्रहण समारोह कल अग्रसेन भवन शिव मंदिर सिनेमा के पास में आयोजित किया जा रहा है। श्री मेघराज गोयल जी के नेतृत्व में आगामी कार्यकारिणी समाज के हित में कार्य करने जा रही है और इसका संकल्प पद व गोपनीयता की शपथ श्रीमान सतीश कुमार जी ठेकेदार पूरी समिति को ग्रहण करवाएंगे। आप सभी अग्र बंधुओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अब बीमारियां बड़ी उम्र का इंतजार नहीं करती, बल्कि छोटी उम्र के लोगों को भी आगोश में ले लेती हैं। विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश तिहन के मेदांता दी मेडिसिटी हॉस्पिटल की टीम के डॉक्टरों ने यह बात कही। उन्होंने हनुमानगढ़ टाउन स्थित भटनेर पैलेस में हृदय एवं मस्तिष्क रोग जांच शिविर में सैकड़ों मरीजों को लाभान्वित किया। दिल बड़ा नाजुक हो रहा है, इसे संभालिए। जी हाँ, यह संदेश है उन डॉक्टरों का जो रोजाना दिल के मरीजों से वाबस्ता होते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश तिहन के साथ काम करने वाली डॉक्टरों की टीम हनुमानगढ़ में है और श्री अमरनाथ सेवा समिति की ओर से भटनेर पैलेस में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर में सेवाएं दे रही है। डॉक्टर रमन का कहना था कि पहले निर्धारित उम्र में ही लोग दिल के मरीज होते थे, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। अब तो छोटी उम्र में भी लोग दिल के मरीज हो रहे हैं। हार्ट अटैक का खतरा किसी भी क्षण मंडरा सकता है। इसका कारण वे बदलते लाइफस्टाइल को मानते हैं। हमारी अधिक उम्र में होती थी, लेकिन आजकल ये कम उम्र में भी हो रही है। इनके
जो कारण है आजकल की जो लाइफ स्टाइल चेंजेज हो गए हैं लोगों के, खान पान की समस्या है, जैसे कि आजकल लोग वॉक नहीं कर रहे, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गए, ये सारी चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस भी बढ़ गया है काफ़ी। इस कारण से हार्ट ब्लड उच्च रक्तचाप की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जिस कारण से जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज की संख्या भी वो रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं, जिससे उसकी संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। यही हाल दिमाग अथवा सिर से संबंधित रोगों का है। मस्तिष्क रोग विशेषज्ञों की माने तो सिर में चोट लगने को मामूली नहीं समझना चाहिए। वर्षों पुरानी चोट अरसे बाद खतरे को जन्म दे सकती है। उन्होंने दिमाग के विभिन्न रोगों के बारे में विस्तार से बताया। रोग के प्रकार ऐसे अलग से कुछ नहीं बनाए जाते हैं, उसमें ये होता है कि क्या कारण है उस मस्तिष्क के रोग का, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ रोग होते हैं जो चोट लगने के कारण होती है, कुछ रोग होते हैं जो जन्म से होती है, कुछ रोग होते हैं जो है ना हमारे जीवन में जिस तरह से अपने लाइफ को लाइफस्टाइल बनाते हैं उसके कारण होते हैं। जैसे कि अब अगर चोट की बात करेंगे तो किसी को एक्सीडेंट हो गई या कुछ हो गई तो उसके कारण अगर ब्रेन में कुछ चेंजेस आ गए या अपने स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो एक तरह का रोग हुआ। या अब किसी के कुछ कोई तरह के ट्यूमर्स होते हैं जो जन्म से होते हैं, या पानी की थैली बढ़ी हुई होती है तो वो जन्म से होती है कुछ लोगों के। फिर तीसरे प्रकार का है खाने पीने का, स्ट्रोक जो होता है वो है अपने किस तरह से अपने जीते, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बीपी, ये सब चीज कारण वो होता है। फिर इन्फेक्शन वाले रोग होते हैं मस्तिष्क के, ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण होते हैं, और भी तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह मस्तिष्क के रोग उनके कारण से माने जाते हैं, और वो ब्रेन के किस जगह को अफेक्ट करते हैं उसके हिसाब से वो उसकी सिम्टम्स देते हैं। जिला मुख्यालयों पर न्यूरोसर्जन की अनुपलब्धता को महत्वपूर्ण मानते हुए डॉक्टरों का कहना है कि इससे भी काफी फर्क पड़ता है। मसलन पहले समुचित उपचार नहीं होने से जब केस बिगड़ जाता है तो मरीज उनके पास आता है, तब तक प्रारंभिक लक्षण खतरनाक स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसके कारण भी बहुत सारे हैं। एक की न्यूरोसर्जन बनने के लिए काफी लंबे समय की पढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि हर इंसान उसके लिए आर्थिक समझ लीजिए या मेंटल समझ लीजिए, या हर इंसान चाहता है कि अब मैं पढ़ाई कर कहीं रुक के अपना काम शुरू करूं, तो उसके लिए 13-14 साल की मिनिमम पढ़ाई चाहिए होती है। आखिर जिला मुख्यालयों पर सरकार न्यूरो स्पेशलिस्ट की व्यवस्था क्यों नहीं करती? इस सवाल पर डॉक्टर ऋषभ कहते हैं कि सरकार सीटें तो बढ़ा रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं। यकीनन इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही डॉक्टर ऋषभ कहते हैं कि न्यूरो की पढ़ाई महंगी होती है और समय भी ज्यादा लगता है, इसलिए दिक्कतें आती हैं। कर रही है, सीट्स भी काफी बढ़े हैं न्यूरो सर्जरी के, लेकिन है ना इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते कि बाद में ये हो जाए कि सरप्लस हो जाए। सरकार को ये चाहिए कि जो डॉक्टर यहाँ से बनते हैं, जो न्यूरोसर्जन बनते हैं, उनको इतनी फैसिलिटी दी जाए कि वो यहीं रहें, यहाँ से छोड़ के विदेश ना जाएं। तो उस तरह सरकार अगर उनको स्टिमुलेट करके रखेगी तो वो यहाँ रुकना चाहेंगे। अब रही बात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्यों नहीं काम करते हैं, कि न्यूरो सर्जरी सेटअप बनाना इतनी इजी बात नहीं होती है। एक न्यूरो सर्जन एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहकर अगर अपना काम ना कर पाए, अगर ऑपरेशन के सारे उसको फैसिलिटीज ना हो और उतने केसेस ही अगर ना हो, तो उसके न्यूरो सर्जन होने की कोई मतलब कि कोई वो वजूद नहीं रहता, उनका महत्व नहीं रहता है। तो इसलिए वो स्पेशलाइज सेंटर्स में होता है, और स्पेशलाइज सेंटर्स पूरे विश्व में जनरली बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं। भटनेर पैलेस में हुए कार्यक्रम की शुरुआत समारोह के साथ हुई। अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक डॉक्टर रामप्रताप, एएसपी जस्साराम बोस, जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी सुभाष मुटनेजा व डॉक्टर पारस जैन आदि। श्री अमरनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष सूरजभान मित्तल, इंद्रजीत चाराया, पवन सिंगला और वीरेंद्र गिलोहोत्रा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। विधायक डॉक्टर रामप्रताप को जब सबसे पहले बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए जनता से मुखातिब होकर कहा कि आपने 10 साल का विश्राम क्या दे दिया, हम बोलना ही भूल गए। उनका इतना कहना था कि ठहाके गूंज उठे। बोलने के लिए तो 10 साल तक आपने मुझे विश्राम दिया, मैं बोलना भूल गया। विधायक डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि वक्त के साथ रोगों के तरीके भी बदल गए हैं। अब तो किसी भी उम्र में कोई भी बीमारी हो सकती है। इसके लिए उन्होंने जीवन शैली में बदलाव को कारण बताया।
डॉक्टर राम प्रताप ने उम्मीद जताई कि बाहर से आई चिकित्सकों की टीम से हनुमानगढ़ के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि हृदय रोग और मस्तिष्क रोग बहुत जिस रफ्तार के साथ इस इलाके में बढ़ रहे हैं, आदमी अगर बैठ के पास सोचता है तो ये दिल दहला देने वाली स्थिति नहीं है। और डॉक्टर जैन साहब का नाम सुना तो मैंने भी ऑप्थोलॉजी उनका मैंने सोचा था, ये उम्मीद ही नहीं की थी, लेकिन उस हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब पधारे हैं, उनका मेरी ओर से भी उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। डॉक्टर पारस जैन, एएसपी जसाराम बोस और जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी सुभाष मुटनेजा ने भी विचार व्यक्त किए और बीमारियों से बचने के लिए कहा। जो विभिन्न प्रकार की सेवा के कार्य पहले से ही किए जा रहे थे, जिनका बारे में आपको अभी बताया भी गया है, मेडिकल एवं हेल्थ से संबंधित जो कार्यक्रम इन्होंने आज आयोजित किया है, वास्तव में ये बहुत ही प्रशंसा के लायक है। इस क्षेत्र में इस तरह के कैंप पहले भी आयोजित किए गए हैं और उनसे अनेक लोग काफी लाभान्वित हुए हैं। आज इस कैंप में जो वेदांत हॉस्पिटल, जो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छे हॉस्पिटलों में जिसकी गिनती होती है, वहाँ के चिकित्सक आपके बीच में हैं और वो आपको हृदय रोग के बारे में, मस्तिष्क रोग के बारे में, जो आपको तकलीफें हैं उनके बारे में समाधान करने में आपकी मदद करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस प्रकार के स्टडी अवसर बहुत कम आते हैं और हमें सब लोगों को जो इस बीमारी से पीड़ित है उनको इस कैंप के बारे में और भी बताना चाहिए, जिससे कि वो उसका फायदा उठा सकें। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस पूरे हनुमानगढ़ जिले में नशे की जो प्रवृत्ति है वो बहुत बढ़ रही है, तो वो नशे मुक्ति का भी शिविर आपके तत्वाधान में आयोजित हो, ताकि युवाओं को और अधिक नशे की प्रवृत्ति से रोका जा सके। धन्यवाद। अमरनाथ यात्रियों के साथ साथ समाज सेवा का भी कार्य कर रही है। इसके लिए समिति के पदाधिकारी एवं सभी सदस्य साधुवाद से पात्र हैं। जहाँ तक नशे की बात है, उसकी रोकथाम के लिए समय समय पर प्रयास किए जा रहे हैं तथा अब गाँव में जो रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं उसमें हम नशे का भी अनुमति नहीं दे रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए जन सहयोग जरूरी है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय कैंप में केवल हृदय और मस्तिष्क रोग से पीड़ित रोगी ही देखे जाएंगे। कैंप में ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की मुफ्त व्यवस्था है। बाहर से आई चिकित्सीय टीमें बेहतरीन तरीके से मरीजों की जांच करने में जुटी हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में निर्माण कार्यों की गति अवरुद्ध है। वार्ड का काफी हिस्सा नगर परिषद की उपेक्षा से बदहाली की स्थिति में है। यहाँ सड़कों का निर्माण तो कभी हुआ ही नहीं, वहीं नालियां भी क्षतिग्रस्त है, जिससे वार्ड वासियों को काफी परेशानी हो रही है। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 8 का यह हिस्सा कच्ची बस्तियों से भी बदतर स्थिति में है। इस वार्ड की अधिकांश सड़कें कच्ची हैं, जिन पर आज तक कभी कारपेट भी नहीं किया गया। वहीं नालियों की भी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। वार्ड की सभी नालियां क्षतिग्रस्त हैं।
नगर परिषद की उपेक्षा से वार्ड का यह हिस्सा काफी बदहाली की स्थिति में है। समस्याओं से आक्रोशित वार्ड वासियों ने नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की और अपनी मांगों का एक ज्ञापन आयुक्त को सौंपा। नागरिकों का कहना है कि वार्ड में सड़कों व नालियों का निर्माण नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वार्ड का बहुत बुरा हाल है। टेंडर हुआ है, लेकिन सड़कों नालियों का भी निर्माण नहीं करवाया गया। जब भी हम जाते हैं कमिश्नर के पास तो हमें जवाब देते हैं कि आज कल में करवा दिया जाएगा। सफाई व्यवस्था ही बहुत बद हाल है। लाइट की जो स्ट्रीट लाइटें हैं, इसकी आज काफी दिनों से लाइटें बंद पड़ी है। एप्लीकेशन देने पर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं की जाती। अगर हमारी ये सुनवाई नहीं की जाती है तो हम कमिश्नर का घेराव करेंगे। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में साध संगत ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज गुरुद्वारा समिति द्वारा नगर कीर्तन निकाला गया। पंज प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन में रागी डाडी जत्थों ने गुरु महिमा का बखान कर साध संगत को निहाल किया। नगर कीर्तन में गुरु की पालकी को आकर्षक ढंग से सजाया गया। नगर कीर्तन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। काफी संख्या में साध संगत ने नगर कीर्तन में भाग लिया। नगर कीर्तन निकाल रहे हैं। प्रेमनगर गुरु नानक सर दी साध संगत जी लैके नई आबादी सन सिटी तो आती हुई इंदिरा कॉलोनी गुरुद्वारे आते उत्थे नगर लंगर का प्रबंध है। उस तो बाद ओवरब्रिज होंगे हुए सिंह सभा सुक्का सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा, फिर बाईपास तो होंगे वापस फिर बाजार होंगे हुए सुभाष चौक इंदिरा चौक। हनुमानगढ़ टाउन स्थित एकलव्य आश्रम में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति और एकलव्य आश्रम के सहयोग से ऐसा संभव हो पाया। एएसपी जसाराम बोस ने आश्रम का अवलोकन भी किया। हनुमानगढ़ टाउन स्थित एकलव्य आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एएसपी जसाराम बोस, थाना प्रभारी अंतर सिंह शौरान और अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा भी शामिल हुए। आश्रम के संचालक राम सिंह अतुल ने स्वागत किया। इस मौके पर समिति और आश्रम के सहयोग से जरूरतमंदों में कंबल वितरित किए गए। कल अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति और एकलव्य आश्रम के सेवादारों ने हम सब ने मिल करके पूरे टाउन शहर का सर्वे किया और घर घर जाकर के ये देखा रात को कि कौन व्यक्ति, कैसा गरीब व्यक्ति बिना कंबल के सोए हुआ है। और हमने उनके परिवार के चयन किया, परिवार को, और एक स्लिप बना कर दी। उस स्लिप को लेकर के वह बच्चा और बुजुर्ग और महिला एकलव्य आश्रम में आज उनको बुलाया गया और लगभग 50 लोगों को पूरे शहर में चयनित किया गया जो बिना कंबल के रात्रि को सोए हुए थे। ठंड का मौसम रहता है और उस हालात में जब हमने उन लोगों को देखा तो बड़ी हालत उनकी दयनीय थी। और इस बात को जब हमने अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा से जिक्र किया तो उन्होंने बड़ी खुशी से 50 लोगों को कंबल की व्यवस्था करवा के दी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।